बात कर रहे थे कि हमारे पास जो क्लास ए बी और सी हैं उनके मास्क हमें पता चल गए हैं। मास्क क्या होता है, कितनी बाइट्स हैं उसके अंदर नेटवर्क के लिए। अच्छा, अब जो बिट्स होती हैं हमने ये बात की थी कि क्लास सी में जो आईपी एड्रेस है वो तो सबका 4 बाइट का है, ठीक है, आईपी वर्जन 4 में। अब इसमें जो क्लास सी होता है उसमें जो नेटवर्क की बाइट्स हैं वो 3 हैं, होस्ट की बाइट 1 है। अच्छा, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। ठीक हो गया। अब जो 8 बिट्स हैं उसमें टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं? 256। ठीक है, 8 बिट्स हैं और 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अच्छा, वहाँ फिर हमने क्या बात की? हमने कहा सपोज़ करें आपके पास एक नेटवर्क है क्लास सी का। क्लास सी का नेटवर्क का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर 256 लोगों को आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब वो जो होस्ट की बिट्स हैं क्योंकि 8 हैं, अब मसला क्या हो गया कि आपको तो 256 चाहिए ही नहीं है। ठीक है, अब आपको कितने होस्ट चाहिए थे? आपको फॉर एग्जांपल 128 और 128 वाले 2 होस्ट चाहिए। कितने? 128 और 128 वाले, मतलब आपको 2 नेटवर्क्स चाहिए। फॉर एग्जांपल एक फ्लोर आपका घर है, उसको इसके लिए हमने आपको ना 256 होस्ट अलाउ कर दिए। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, यस सर। अब आपके आपके घर में ना 2 फ्लोर्स थे। ठीक है, एक फ्लोर पर आपने एक कंपनी खोली हुई है, दूसरे फ्लोर पे दूसरी कंपनी खोली हुई है। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि ये जो एक कंपनी के लोग हैं ना उन्हें 256 नहीं चाहिए, उनको 128 चाहिए, दूसरे को भी 128 चाहिए। तो आप कहते हैं कि मैं अपने नेटवर्क का केस 2 छोटे छोटे नेटवर्क्स बना देता हूँ, क्योंकि मैं अब 256 वाले 2 नेटवर्क लेके उसमें से 128 यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा तो नहीं ना। तो उसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम यूँ करते हैं क्लास सी का एक नेटवर्क ले लेते हैं। अच्छा, जो ने क्लास सी का एक नेटवर्क लिया उसमें 256 लोग आ गए। अब आप ये चाहते हैं कि 128 का एक सब ग्रुप बन जाए, यानी सब नेट बन जाए, और 128 होस्ट वाला एक और सब नेट बन जाए। ठीक है, चलो जो भी तुम उसे नाम देना चाहो। ठीक है, अब उसमें क्या है कि अब मुझे कितने कितने वाले चाहिए? 128 होस्ट चाहिए। मुझे कितने नेट, सब नेट कितने चाहिए? 2 टोटल। अब मेरे पास वैसे तो 32 बिट्स थी, 32 में से नेटवर्क की बाइट्स को मैंने अलग कर दिया। नेटवर्क की कितनी बाइट्स थी? 24, वो अलग हो गई, उसको अब हमने नहीं छेड़ना। जो होस्ट की 8 बिट्स हैं जिसमें 256 लोग बनते हैं, उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक हो गया। अब जब हमने उसको डिवाइड करना है तो हमने ये पूछना है, अब मैं आपको सवाल कैसे दे सकता हूँ? मैं कहता हूँ यार ये जो एक 256 लोग हैं ना, इसमें से मुझे 2 ग्रुप्स बना दो, इक्वल 2 ग्रुप्स बना दो। अब मैं सवाल ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मुझे इसको 128 के ग्रुप्स बना दो। अगर 128 वाले ग्रुप्स होंगे तो कितने हुए? ग्रुप्स कितने हुए? 2 होंगे। अच्छा, मैं सवाल ऐसे भी कर सकता हूँ आपसे कि 64 वाले जितने ग्रुप्स बनते हैं बना दो। बताओ 64 वाले कितने ग्रुप्स बनेंगे? 4। 4। अच्छा, मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि 32 वाले ग्रुप्स बना दो। कितने ग्रुप्स बनेंगे? 8। 8। यस सर। अच्छा, मैं एक और सवाल बना देता हूँ, मुझे 4 ग्रुप्स चाहिए। कौन से? 4 अगर मुझे ग्रुप्स चाहिए तो हर ग्रुप में कितने बंदे होंगे? अब ये सवाल है। ठीक है, अब ये देख लो, इसको कहते हैं अब इसको हमने ज़रा समझना है। ठीक है, अब इसको ज़रा समझना, ये अभी हमारे पास सामने चीज़ आएगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 3 बिट्स हैं फॉर सबनेट्स, यानी ग्रुप नेटवर्क वाली बिट्स अलग हैं, हम और होस्ट वाली बिट्स में से भी नेटवर्क की बिट्स उठा रहे हैं, बनाने लगे हैं। मैंने उनको कहते हैं सब नेट बिट्स। ठीक है, तो सब नेट की मैंने कितनी बिट्स उठा ली? 3। ठीक है, ये
अब उन 8 में से 3 बिट्स आपने उठा ली। अब इन 3 बिट्स में कितने सब नेट बन सकते हैं? 8। अच्छा, और होस्ट की कितनी बिट्स रह गई? 5 5 रह गई। ठीक है, अब कितने नेटवर्क्स बनेंगे? 8 8 नेटवर्क बनेंगे, और हर नेटवर्क में होस्ट की बिट्स 5 थी, तो 5 बिट्स में कितने होते हैं? 32। समझ आ रही है सवाल? अच्छा, अब इसी तरह मैं सवाल को उलट करके, मतलब सवाल यही है लेकिन उसको प्रेजेंट थोड़े मुख्तलिफ एंगल से कर रहा हूं। क्या? मैंने कहा जी मुझे 32 होस्ट वाले नेटवर्क्स चाहिए। ठीक है, अब 32 होस्ट के लिए, इसका मतलब है होस्ट की कितनी बिट्स बना दी मैंने? 5 5। अब मुझे बताओ सबनेट की कितनी बिट्स बची? 3 3। 3 में कितने सबनेट बन सकते हैं? 8। सही है। अब देखो ये आगे वही सवाल है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा एंगल बदल रहा हूं। अब मैं कह देता हूं मुझे 8 सबनेट चाहिए। अब बताओ 8 सबनेट के लिए सबनेट की कितनी बिट्स होंगी? 3 3 बिट्स होंगी। अच्छा, अब होस्ट की कितनी बिट्स रह गई? 5 5। तो हर एक के अंदर 32 होस्ट होंगे, क्योंकि 5 होस्ट की बिट्स हैं, तो 5 बिट्स में 32 होस्ट आ सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें एक होता है, ये जो होस्टिंग कर रहे हैं, ये हमारे पास पहले जो 32 टोटल बिट्स थी उनमें से 24 हमने नेटवर्क के निकाल ली और बाकी जो 8 बच गई थी उन पे ये सारी वर्किंग कर रहे हैं हम। बिल्कुल। इसीलिए देखो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, ये हम क्लास सी की बात कर रहे हैं। क्लास सी में एक्चुअली होस्ट की 8 बिट्स थी जिसके अंदर 256 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, होस्ट बनते थे। अब उनको हम तोड़े हैं। ठीक है, उनमें उन 8 बिट्स में से कुछ बिट्स को हम सब नेटवर्क बिट्स बना देते हैं, और बाकी जो रह जाती हैं वो होस्ट की बिट्स होती हैं। समझ आ रही? ठीक सर है। हम सी में क्यों करते हैं, बी में क्यों नहीं नहीं करते? नहीं, अभी बी की भी एग्जाम्पल करेंगे मेरी जान, अभी तो सी की कर रहे हैं ना, वो सिंपल है ना, एक बाइट है। ओके सर। हाँ हाँ, अभी ठहर तो जा मेरी जान, ठहर जा। अच्छा, अब ये देखें। अच्छा, एक और चीज़ होती है नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, वो उसके ऊपर हम आते हैं, पहले हम ज़रा इसको ज़रा देख लें। अब देखें इसने सबनेट की कितनी बिट्स इस्तेमाल कर ली? अब होस्ट की कितनी बिट्स होंगी? ठीक हो गया। और होस्ट कितने होंगे? 16 16। अब देखो 16 इंटू 16 करके देखो ना, तो आंसर 256 ही आता है, और इधर ऊपर वाली बिट्स ऐड करोगे तो ये 8 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब ये अच्छा, ये नीचे मैंने अभी और भी कुछ चीज़ें निकाली हुई हैं, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, ये कैसे जंप कैसे लगते हैं, ये मैं आपको एक्चुअली इसकी मैथमेटिक्स करा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें नहीं घुसा रहा, थोड़ी देर में घुसाता हूँ इसमें। ठीक है, अब ये देखें जी, एक और सवाल है। इसमें वो क्या कह रहा है, मुझे 8 सबनेट्स चाहिए। तो सबनेट की कितनी बिट्स हैं? 3 3। होस्ट की कितनी बिट्स हो गई? 5 5। होस्ट कितने हो जाएंगे हर सबनेट में? 32। तो हमारे पास 8 सबनेट्स बनेंगे 32 वाले, जो कि 256 टोटल बनते हैं। ठीक है, अब ये देखो, सबनेट की कितनी बिट्स हैं? 2। होस्ट की कितनी बिट्स होंगी? 6। सबनेट्स कितने होंगे? 4। 4 ठीक है, और होस्ट कितने होंगे हर सबनेट में? 4 तो सबनेट्स होंगे, हर सबनेट में होस्ट कितने होंगे? 64। 4 सबनेट्स और हर सबनेट में 64 होस्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये हम आगे क्लास बी में। किस में? क्लास बी में। अच्छा, क्लास बी में होस्ट की कितनी बिट्स होती हैं? क्लास बी में नेटवर्क की कितनी बाइट्स होती हैं? 2। और होस्ट की कितनी बाइट्स होती हैं? 2 2। तो 2 बाइट्स में
2 बाइट्स में बिट्स कितनी होती हैं? 16 16। तो हमने सब नेटिंग में क्या करना होता है? होस्ट की बिट्स के साथ खेलना है। ठीक हो गया। तो अब मैंने कहा कि अगर मेरे पास कोई क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा तो मेरे पास होस्ट की कितनी बिट्स हैं? 16 बिट्स हैं। 16 बिट्स में 65,536 होस्ट बनते हैं। ठीक है। अब हम इनको तोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं जब इनको तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, देखते हैं जी। अब उसने सवाल किया कि मुझे 128 होस्ट चाहिए। जितने भी सबनेट्स बनाओ, हर सबनेट में 128 होस्ट होने चाहिए। तो बताओ होस्ट की कितनी बिट्स हो गई? 7 7 बिट्स हो गई। अब बताओ सबनेट की कितनी बिट्स हो गई? 9 9 9 सबनेट की बिट्स हो गई। जबरदस्त। सबनेट्स कितने होंगे? 512 512। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर मैं सबनेट की 9 बिट्स इस्तेमाल करूं तो 512 सब ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप के अंदर 128 लोगों को आईपी एड्रेस मिल सकता है। ठीक है। यस सर अगला सवाल। अब देखो सवाल मैंने कह दिया मुझे 512 सबनेट्स चाहिए। 9 बिट्स हो जाएंगे सब नेट के। तो 9 बिट्स हो गई सबनेट्स की। होस्ट की कितनी बिट्स हुई आलिया? आलिया बच्चे, होस्ट की कितनी बिट्स हो गई? 7। जबरदस्त। जबरदस्त, 7 बिट्स हो गई। अब होस्ट, हर ग्रुप में होस्ट कितने होंगे? हर ग्रुप में होस्ट कितने होंगे? 128। सो अगर हमारे पास ये देखो, अगर ये मेरे पास चार्ट बना हुआ हो ना, ये है, ये मैंने बना के अपने पास रखा हो, तो ये सवाल कोई मुश्किल तो नहीं ना? अब देखो इस तरह से, अब सवाल को मैंने बदल दिया। मुझे हर होस्ट के अंदर, हर ग्रुप के अंदर 128 होस्ट चाहिए। 128 होस्ट के लिए कितनी बिट्स चाहिए होती हैं? 7 बिट्स चाहिए होती हैं। तो नेटवर्क की कितनी, सब नेट की कितनी बिट्स बनी? 9 बन गई। ठीक है। 9 बिट्स में कितने सब नेट्स बन सकते हैं? 512। अब देखो एक ही सवाल को मैं मुख्तलिफ एंगल से पूछ रहा हूँ। कोई एक चीज़ दे दूँ, अब 512 दे दूँ तो उससे तुम ये निकाल सकते हो सबनेट की बिट्स, उससे होस्ट की बिट्स, उससे नंबर ऑफ होस्ट। ठीक है। अब ये देखो 8192 होस्ट चाहिए। 8192, 8000 होस्ट चाहिए। तो होस्ट की कितनी बिट्स हो गई? 13 13 बिट्स हो गई होस्ट की। तो सबनेट कितने बनेंगे बताओ? 3 3 आ, 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 8 फिर 8 8 सब नेट सर टोटल 8 बनेंगे, बिट्स उसकी 3 है। राइट। अब देखो सवाल को गौर से सुनना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 13 बिट होस्ट की हो गई, तो 16 टोटल थी। तो पहले देखो बिट्स कितनी बची? 3 बिट्स बची। 3 जमा 13, 16 बिट्स बन गई कंप्लीट। ठीक हो गया। अब 3 में कितनी होस्ट वो आ सकते हैं कॉम्बिनेशन? 8। तो 8 सबनेट बनेंगे, हर सबनेट में 8000 यूजर्स होस्ट होंगे। ठीक है। अब ये इसी तरह की ये ढेर सारी और एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्लास ए पर। क्लास ए में नेटवर्क की कितनी बाइट्स होती हैं? 1 बाइट होती है। तो होस्ट की कितनी बिट्स हो गई? 24 24। ये 24 बिट्स हो गई। ठीक हो गया। अब ये इतने यूज़र्स हमारे पास होते हैं। अब इससे हमने सबनेट्स बनाने हैं। ठीक है। तो उसमें 24 होती है ना, ये देखो मैंने 1 2 3 4 16 और ये नीचे इस साइड पे लिख दिए हैं 17 18 19 20 बिट्स और उनके कॉम्बिनेशंस। अब देखो, अब उसने कह दिया सबनेट की 8 बिट्स हैं, 18 बिट्स हैं। बताओ होस्ट की कितनी बिट्स होंगी? 6
6 होंगी, ठीक है। और हमारे पास सबनेट्स कितने बन जाएंगे, इतने सबनेट्स। ये सही लिख रहा है, कर रहा है, गलत कर रहा है? गलत कर रहे हैं। गलत कर रहा है। इसका सही आंसर क्या था? 6 बिट्स बनेंगी सबनेट्स की, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी बजाय सवाल यहाँ से मैं कह दूँ 18 सबनेट की हैं, ये आ गई, ये अब आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। 6 होस्ट की बिट्स और 60, हर एक के अंदर 64 होस्ट होंगे। अब ये देखो, अब सवाल उल्टा, मतलब सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया। मैंने कहा जी क्लास 1 है, इसमें सबनेट्स बनाए लेकिन हर सबनेट में 64 होस्ट होने चाहिए। अब 64 होस्ट होने का क्या मतलब है? होस्ट की कितनी बिट्स होंगी? 6 हो गई। तो सबनेट की कितनी बिट्स हुई? 18। और हर सबनेट, और कितने सबनेट्स हो जाएंगे? ये इतने 262। समझ आ रही बात? तो अब ये इसी तरह की और एग्जांपल्स हैं, आप ये देखते रहिएगा, ठीक है। इसके अंदर इसको आप सॉल्व करें। अगर 3 सबनेट की बिट्स हैं तो 21 होस्ट की हो गई। अगर फॉर एग्जांपल 21 होस्ट की बिट्स हैं तो 3 सबनेट की बिट्स हो गई। अब मतलब ये, अच्छा अब इसमें, अब हम ज़रा सब नेटिंग के अंदर जाने लगे हैं। थोड़ी सी वो जो अभी मैं आपको कह रहा था ना कि भाई ये जो हमने सब नेट्स बनाए, अब गौर से समझना, मैंने तुम्हें एक आईपी एड्रेस दिया, नेटवर्क आईडी दिया, तुमने उसके, अब मैं कह रहा हूँ ना सब नेट्स बनाए हैं, वो सब नेट कहाँ से स्टार्ट होंगे, हर एक का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो अब हमने उसके ऊपर जाना है, ठीक है। तो एक तो ये मैथमेटिकली देखना है, इसको मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा ये देखो 2, 4 और 8 है, ये 3 बिट्स हैं। कितनी बिट्स कितनी है? 3। इन 3 बिट्स को के अंदर आगे नीचे आप ना 000, 001, 1, 3 बिट्स में कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? 8। 8। अच्छा देखो, अच्छा अब इसको अगर तुम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा? 0, 000 का मतलब 0 होता है। अब एक हमने बनाया है 001। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जरा इसको मुझे डेसिमल में बना के बताओ तो क्या बनता है? 1 कौन सी बिट ऑन है? 2 वाली, 2 सही है। अब इसको देखते हैं एक, वाली। हाँ अब इस वाले को देखते हैं। इसमें एक 8 वाली ऑन है, एक 2 वाली ऑन है, इसका क्या मतलब बना? ये डेसिमल में क्या बनेगा? 10, सही है। यस सर। अच्छा अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको ज़रा थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसमें 3 बिट्स थे तो कॉम्बिनेशन तो 8 बनेंगे, लेकिन इसमें जो बिट्स इस्तेमाल हो रही थी उसमें बिट्स कौन सी थी? 2, 4 और 8 वाली फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस केस में अगर आप इससे जो नंबर जनरेट हो रहे हैं डेसिमल में, अगर आप उन नंबर्स पे गौर करें तो नंबर क्या आ रहा है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कितने कितने का जंप है? 2, 2 का जंप है। अगर ये देखो यहाँ पर मैं 3 ही बिट्स इस्तेमाल करूं, लेकिन वो जो 3 बिट्स हैं वो कौन सी हैं? 4, 8 एंड 16 वाली हैं। तो 3 बिट्स, कॉम्बिनेशन अभी भी 8 ही बनेंगे। लेकिन इसमें अगर आप जंप देखें, जंप, मैंने इन्हीं बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में यहाँ कन्वर्ट किया, ठीक है। ये अब ये 12 कैसे आया है? क्योंकि ये वाली बिट ऑन थी, एक ये वाली, और ये कौन सी है? एक 8 वाली और एक 4 वाली, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर आप जंप देखें तो कितने का जंप आ रहा है? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। कितने का जंप आ रहा है? 4 का। 4 का जंप आ रहा है। अच्छा जो 4 का जंप आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें अगर आप गौर से देखें तो राइट मोस्ट। हमने जो राइट मोस्ट हमने बिट इस्तेमाल की है फॉर दिस कॉम्बिनेशन, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या था? 4 था, इसलिए 4 का जंप है। इसी तरीके से देखो जब हम ये नॉर्मल रूटीन में करते हैं, अगर हम इधर की बात करें, सही है। अच्छा अब ये देखो, इसमें अगर मैं ये कह रहा हूँ ये वाली, इन पे आप गौर से देखें तो मैं कह रहा हूँ नेटवर्क की बिट्स, सब नेट की बिट्स 3 है। कौन सी है? 16, 8 और 4 वाली।
इसमें अगर आप 1 और 2 वाली ये जो बिट्स हैं दो, इन दोनों को ऑफ रखे तो ये देखिए 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28 बनता है। इसको आप गौर से देख ले, ये मैंने सिर्फ कन्वर्ट किए हुए बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर आपको कोई कहता है कि ये एक आईपी एड्रेस है 192.2.3.4/24। अच्छा, अब ना ये जो /24 होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें नेटवर्क की बिट्स 24 हैं। नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं? 24। 24। ठीक हो गया। अच्छा, अब गौर से देखें, 192 को मैंने 1 बाइट में लिख लिया, 2 को 1 बाइट पे लिख लिया, 3 को 1 बाइट पे लिख लिया और 4 को 1 बाइट में लिख लिया। ठीक हो गया। अब इसमें /24 का क्या मतलब है? /24 का मतलब है कि ये 3 बाइट्स नेटवर्क वाली हैं, 1 बाइट होस्ट वाली है। ठीक हो गया। अच्छा, यस अब सर। अगर अभी हमने पिछले 3 दिनों से हमने ये सीखा था कि इसका मास्क क्या होगा जी, बताएं जी मास्क। सर मास इसका डी होगा। हैं? क्लास 255.255.0.0। ये देखो, अब 255 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब इसको भूल जाओ कि इसकी क्लास कौन सी है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि इसकी क्लास कौन सी है। ठीक है। मैंने अर्ज की कि जब मैं /24 लिखूंगा, इसे हम कहते हैं क्लास लेस एड्रेसिंग, एक और तरीका कार है। ठीक है। /24 का क्या मतलब है कि इसमें नेटवर्क की 24 बिट्स हैं। समझ आई? ठीक हो गया। यस सर। तो 24 बिट्स के अगेंस्ट मास क्या बनता है ये पूछा है। 255.255.255.255.0। एक बंदा बोलेगा तो काम ज़बरदस्त हो जाएगा। 255.255.255.0 ऐसा ही है। अच्छा, अब गौर से देखें, मैंने क्या किया है, 255 को जब 192 के साथ हम एंड करते हैं तो वो तो 192 ही आता है। इसी तरह 2 को जब मास्क 2 के नीचे भी आपने 255 लिखा है ना, तो 255 का मतलब 8 1, तो वो तो आंसर वही आ जाएगा। इसी तरह 3 भी क्या आएगा, वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने कहा कि 192.2.3 इसको तो बाइनरी में कन्वर्ट करके एंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप 255 के साथ एंड करते हैं बिट वाइज तो उसका रिजल्ट वही आता है ना वापस। यस सर। तो इनको तो इनको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। हाँ, अब जो होस्ट वाली बिट्स हैं, होस्ट की कितनी बिट्स हैं? 8 बिट्स थी। ये देखें, मैंने क्या किया, अब गौर से देखिएगा, ये जो होस्ट वाली 1 बाइट थी, इसके अंदर जो 8 बिट्स होती हैं, ये मैंने लिखा 1 2 4 8 16 32 64 128, ऊपर जानबूझ के ये लिखे हैं ताकि मैं अब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं। तो 4 का बाइनरी क्या होता है, इस 4 को मैं 8 बिट्स में लिख रहा हूं, तो यही होगा ना, ये 4 वाली बिट ऑन हो जाएगी। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे इसका मास क्या बताया था जी? 255, 255, 255 और 255, और आगे क्या था? .0। अब 0 का बाइनरी ये होता है ना जी, यस। सही है? 0 का बाइनरी ये होता है। अब अगर आप इसको बिट वाइज एंड करेंगे तो 192 और 255 एंड होके उसका आंसर क्या आएगा? 192। 2 और 255 एंड होंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। 3 और 255 एंड होंगे, आंसर क्या आएगा? 3। वो तो एज इट इज आ जाता है। ठीक हो गया? सही है। अब जब आप ये जो 4 था इसको आपने बाइनरी फॉर्म में लिखना है। ठीक है। और जो इसके नीचे मास्क था उसको भी आप बाइनरी फॉर्म में लिख लें। ठीक हो गया।
अब आप इन दोनों को ऐड करें, 0 एंड 0 का आंसर क्या आएगा? 0। 0 एंड 1 का, 0 एंड 0 का 0, 0 एंड 0 का 0, 0 और 0 0, 0 0 का 0, 0 और 1 का भी आंसर 0 आएगा। 0 आएगा। तो ओवरऑल ये क्या बन गया? 0। 0। तो अब अगर आपको मैं कहूं कि मुझे बताओ, अब गौर से सुनना, एक ये आईपी एड्रेस है, क्या है? आईपी एड्रेस। इसमें से जो होस्ट की बिट्स हैं उनको अगर तुम ऑफ कर दो, होस्ट की बिट्स को ऑफ कर दो, तो और वो ऑफ हम कैसे करते हैं? मास्क के साथ एंड कर देते हैं, ठीक है? तो होस्ट वाली बिट्स ऑफ हो जाती है, नेटवर्क वाली बिट्स एज इट इज रहती हैं। क्लियर है? यस सर। उससे जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क आईडी। यस सर। तो मुझे बताओ इसका नेटवर्क आईडी क्या है जी? 192.2.3.4/24। 192. 192.3.4। अब एक अगला सवाल है, एक और आईपी एड्रेस है 192.2.3.4, ठीक है? स्लैश अगर 16 होता, स्लैश 16 होता फिर क्या करते? 192.2.0.0. जबरदस्त। तो उसमें होस्ट की कितनी बाइट्स होती? 2 बाइट्स होती, 16 बिट्स होती। तो अगर आप इन दोनों को क्या कर दें? ऑफ कर दें, तो क्या बन जाता? 192.2.0.0। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, एक और चीज होती है, हम उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस से मुराद क्या है? देखें, हमारा एक ग्रुप है। अच्छा एक मिनट, अजान हो रही है शायद। अच्छा जी, ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। द व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट आईडी? अगर मैं आपको एक आईपी एड्रेस दे दूं और मैं कहूं कि इसका मुझे नेटवर्क आईडी बताएं, तो आपने क्या करना है? आपको उस आईपी एड्रेस को देखना है कि ये क्लास फुल है या क्लास लेस है। अगर वो क्लास फुल है तो आपको कैसे पता चलेगा वो कौन सी क्लास का है? उसकी पहली बाइट देख के आपको पता चल जाता है ये क्लास ए का है, बी का है या सी का है। उसकी मदद से आपको क्या पता चल जाता है कि इसके नेटवर्क की कितनी बिट्स है। ऐसे ही है? अच्छा, एक और तरीका होता है, उसे हम कहते हैं क्लास लेस एड्रेसिंग। उसमें वो ये नहीं कहता कि ये कौन सी क्लास का है, उसमें यहाँ पर ये साइड पर ना स्लैश की फॉर्म में आपको आईपी एड्रेस के साथ गिवन होगा 24, 25, 30, मतलब 30, 26, 8, 11, कुछ भी गिवन होगा ऐसा नंबर, ठीक है? वो नंबर ये बता रहा होता है कि नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं। ठीक हो गया? यस सर। सो नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं, अगर तो स्लैश गिवन नहीं है तो पहली बाइट से पता चल जाएगा, और अगर स्लैश करके कुछ गिवन है तो वो उससे आपको पता चल जाएगा नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं। अब नेटवर्क की अगर आपको बिट्स पता हैं तो उससे आपको होस्ट की बिट्स पता चल जाती है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं कि इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी निकालो। इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी निकालो। या तो मैं पूछूंगा नेटवर्क आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी। अब गौर से समझना है ये क्या है। अगर आप होस्ट की तमाम बिट्स को
ज़ीरो कर दें, तो अब जो आईपी एड्रेस बनेगा वो कहलाएगा नेटवर्क आईडी। ठीक है। Yes, sir. इसी तरह होस्ट की सर। होस्ट की, ठीक है। इसी तरह जो होस्ट की तमाम बिट्स हैं, अगर उन्हें आप 1111 कर दें, तमाम होस्ट की बिट्स को 111111 कर दें, इससे जो बनेगा वो कहलाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। सो दो आईडीज़ हमने निकालने हैं आईपी एड्रेस से, एक कहलाता है नेटवर्क आईडी और एक कहलाता है ब्रॉडकास्ट आईडी। समझ आती है बात? नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे? होस्ट की तमाम बिट्स को ज़ीरो कर दो, तो अब जो आईपी एड्रेस बनेगा, आईडी बनेगा, हम उसे कहेंगे नेटवर्क आईडी। अगर होस्ट की तमाम बिट्स को 1 कर दो, अब जो बनेगा वो कहलाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। नाउ व्हाट इज ब्रॉडकास्ट आईडी? अब ज़रा समझिएगा, मेरे ग्रुप में 256 लोग हैं, 256। अब 256 जो लोग हैं, अब वो आईडी एड्रेस, आईपी एड्रेसेस क्या होंगे? 192.2.3.1, ये जो चौथी बाइट है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे .1, ये .2, .3, .4, .5 कुछ भी आ सकता है ना, अप टू 255। समझ आती है बात? अब Yes, sir. अगर आप इस चौथी बाइट को, ये यहाँ पे मैं क्योंकि /24 लिखा हुआ है तो पहली 3 बाइट्स फिक्स्ड हैं, चौथी बाइट की हम बात करें जिसमें टोटल 8 बिट्स थी, तो 8 बिट्स में टोटल कॉम्बिनेशन 256 बनते हैं, पहला 0 और आखिरी 255। अब देखिए, अगर आपने अदील को भेजना है तो आप लिखो, आप मेरे आईपी पे चीज़ भेजोगे तो आप, मेरा आईपी फॉर एग्जांपल है 192.2.3 और 3 के बाद आगे मैं लिख रहा हूँ 5। अच्छा जी, जमाल का क्या है? 192.2.3.6। इमरान का है 192.2.3.7। आलिया का है 192.2.3.12। मतलब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट है। सही हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक ऐसा आईपी एड्रेस होना चाहिए कि अगर मैं उस आईपी एड्रेस पे कोई चीज़ सेंड करूँ ना, तो मेरे ग्रुप के तमाम लोगों को सेंड हो जाए। इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। अब देखो, आजकल वो आ गया नहीं व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आप जब उसके अंदर ब्रॉडकास्ट लिस्ट को सेंड करते हो तो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने लोग होते हैं सबको सेंड हो जाती है चीज़ के नहीं? ये वहीं से निकला है यार वर्ड, ये यहाँ से इधर से वर्ड निकल के उधर गया है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है? अब आपके पास जो 256 टोटल थे ना, ठीक है, अभी बल्कि ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कहाँ गया, अभी अच्छा, अभी हम जब देख रहे थे तो अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि जब हम 255 पर जा रहे थे, यही लास्ट नंबर था। अब 255 में ख़ास बात क्या है? इसमें देखो तमाम बिट्स क्या हो जाती हैं? 1111 हो जाती हैं। सही है। तो अगर आप होस्ट की तमाम बिट्स को 1111, आप देखो ना, एक, अब जरा समझना, एक सेकंड, देखो किसी का आईपी एड्रेस था, या इधर आप गौर से देखना, 192.168 डॉट, चलो 168.1, ठीक है। अब आगे देखो .1, .2, .3 एंड .4। समझ आ रही है बात की? ये 4 बाइट का मैं आईपी एड्रेस लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इन सब की ये 3 बाइट्स तो सेम है ना? Yes, sir.
अब जो एक बाइट सारों की फ़र्क है ना ये वाली, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से 192.168.1.1 ये हमने तो दे दिया अदील को, ये वाला जो आईपी एड्रेस था ये 1.2 ये हमने दे दिया बाबर को, 1.3 हमने दे दिया फॉर एग्जांपल चौधरी साहब को, ये दानिश को दे दिया। अब सवाल ये है कि इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते थे ना, ठीक है, कोई एक ऐसा आईपी एड्रेस चूज़ करें जो कि ऐसा हो कि हम वो जब मैं उसको किसी को भेजूँ ना तो वो ऐसे ही हो जैसे सबको चला जाए, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जितने भी हैं, ये जो होस्ट वाली बिट बाइट है इसकी, ये देखो ना, ये यहाँ पे उसकी साथ साथ बाइनरी आ रही है, ये इस वाली की, ये जो आखिरी बाइट है इसको मैंने यहाँ बाइनरी में लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा इसमें से हम चूज़ कर लें आईपी कि यार उसको मैं भेजूँ ना तो सबको चला जाए। अब चूज़ करने को तो हम ये 63 को भी चूज़ कर सकते थे, 65 को भी चूज़ कर सकते थे, 75 को, 85 को, 95 को। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार वो वाला आईपी चूज़ कर लेते हैं जिसमें जो होस्ट की बिट्स है ना वो तमाम की तमाम जिसमें 1 होती हो। समझ आई? यस सर। सो अगर मैं तुम्हें एक आईपी एड्रेस दे दूं, अब ये गौर से देखो, ये देखना 192.168.1.22244 सही है। इसमें मुझे बताओ होस्ट की नेटवर्क की कौन सी बाइट्स हैं जी, ये वाली है ना, ये मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं इस आईपी एड्रेस को, ठीक है जी, 192.168.1.244। यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब इसमें मैंने स्लैश में तुम्हें गिवन था 2 स्लैश में गिवन था /24। इससे तुम्हें क्या पता चल गया, ये वाली 3 बाइट्स क्या हैं, नेटवर्क की। होस्ट की बाइट्स कौन सी है, एक ये जो येलो में है, ठीक है। अब गौर से बात को समझना, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.244 ये जिस नेटवर्क का हिस्सा है उसका मुझे नेटवर्क आईडी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई जो नेटवर्क वाली बाइट्स हैं वो तो एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है, नेटवर्क वाली बाइट्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अच्छा, जो होस्ट वाली बाइट्स है ना, जीरो हो जाएंगे। अब उसको आपने 0 कर देना है, यस सर। ठीक है। अब ये देखो डेसिमल टू बाइनरी कर लेते हैं, 8। अब ये देखो, ये अगर मैं सारी की सारी बिट्स को जो होस्ट वाली थी इनको 0 कर दूं तो मेरे पास डेसिमल में क्या बना, 192.168.1.0 एंड दैट इज योर नेटवर्क आईडी। समझ आई? यस सर। अच्छा, अब इसमें से ही अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो नेटवर्क आईडी है, ये मैंने नेटवर्क आईडी यहाँ पे लिख दिया, जो नेटवर्क वाली बिट्स थी, नेटवर्क वाली बिट्स याद रखें उनको मैंने एज इट इज़ रखा, और इसी ये जो होस्ट वाली बिट्स थी, हालांकि अब इसमें देखो यहाँ पे तो ये 244 में तो ये डिफरेंट आ रहा है ना, मतलब कभी 1 है कभी 0 है। अगर इन तमाम की तमाम बिट्स को आप 1 1 1 1 1 कर दें तो दिस विल बिकम व्हाट, ब्रॉडकास्ट आईडी। कास्ट आईडी। ये नेटवर्क आईडी और ये ब्रॉडकास्ट आईडी, सही है। तो ये क्या बना, यस सर। तो अगर मैं इसको Broadcast डेसिमल, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल करके लिखता हूं, तो ये देखो, अच्छा अब मैं देखो यहाँ पर 243 कर देता हूँ। अब 243 का बाइनरी ये होता है ना, ठीक है। अब इसमें भी अगर आपको कोई कहता है इसका नेटवर्क आईडी बताओ 192.168.1.243, इसका
नेटवर्क आईडी बताओ। तो आपको पता है इसमें 3 बाइट्स थी नेटवर्क की, तो वो तो भाई एज इट इज़ रहनी है, वो क्या रहनी है, एज इट इज़ रहनी है। अब आपने क्या करना है, जो होस्ट की बिट्स हैं उन तमाम को ज़ीरो कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क आईडी। और तमाम की तमाम होस्ट की बिट्स को 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। अच्छा अब मज़े की बात देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 भी लिख लूँ, इसका भी नेटवर्क आईडी वही नहीं आ रहा, यस सर, ब्रॉडकास्ट आईडी भी वही आ रहा है। यस सर, क्यों, क्योंकि ये वो तमाम की तमाम वो हैं जो एक नेटवर्क से मुंसलिक हैं। सही है। यस सर। अच्छा अब बात को गौर से सुनना है, समझना है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये /24 नहीं /26 है, क्या है /26, बात समझ आ रही है। यस सर। अब इसका क्या मतलब है /26 का, 26 बिट्स जो हैं सर वो नेटवर्क की हैं। 26 बिट्स किसकी हैं, नेटवर्क की हैं। अच्छा अगर नेटवर्क की बिट्स 26 हैं, इसका क्या मतलब हुआ, 3 बाइट्स तो होस्ट के 6। नेटवर्क की, 3 बाइट्स तो नेटवर्क की हो गई, पहले भी थी। अब ये जो 56 है ना, आपने इसको बाइनरी में तो कन्वर्ट किया है, लेकिन इसको अगर मैं, चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं 136 फॉर एग्जांपल। देखो ये 136 का बाइनरी आ रहा है, ठीक है, समझ आती है बात। अब इसमें से बताओ होस्ट की कितनी बिट्स हैं, 6। 6। ये जो 2 बिट्स हैं, अगर आप इन 2 बिट्स को गौर से देखें, इन 2 बिट्स में ये तो किसकी है, नेटवर्क की हैं, तो इनको आपने नहीं छेड़ना। ये बात समझ आती है। यस सर। यस देखो सर। देखो मैंने आपको क्या बात की थी, मैंने आपको ये बात की थी, जो नेटवर्क की बिट्स हैं उनको नहीं छेड़ना, जो होस्ट की बिट्स हैं उनको 0 कर दें या होस्ट की बिट्स को 1 कर दें। होस्ट की बिट्स यस को सर। अगर आप 0 करेंगे तो नेटवर्क आईडी आएगा, होस्ट की तमाम बिट्स को 1 कर दें तो ब्रॉडकास्ट आईडी आता है। समझ आती है बात। तो इसमें यस इसमें होस्ट की कितनी बिट्स हैं, होस्ट की 6। 6। तो राइट मोस्ट जो 6 थी 001 001, मैंने ज़्यादा तो नहीं किया, ट्रिपल हाँ डबल 001 000। ट्रिपल ज़ीरो, ये जो 6 बिट्स हैं ये आपने देखो यहाँ पे ऑफ कर दी। और अब मुझे ब्रॉडकास्ट आईडी कोई बताएगा क्या होगा, क्या ये होगा ब्रॉडकास्ट आईडी या यस सर। नो वन सर। जीरो 10 आगे सारे जीरो। ये ब्रॉडकास्ट आगे आईडी। सारे 1। सही है। यस सर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर देता देखो 145 फॉर एग्जांपल, अब ये 145 है, अगेन /26 है ना, तो मैंने क्या किया, पहले तो 1, इसमें से 26 बिट्स कौन सी बनी, 3 बाइट्स ये हो गई और 2 बिट्स इसकी हो गई थी, ठीक हो गया, 24 जमा 2 26 हो गई। अब इनको नहीं छेड़ा मैं, लेकिन जो होस्ट वाली बिट्स हैं उन सबको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, और जो नेटवर्क वाली बिट्स थी उनको एज इट इज़ रहने दी। अब देखें एक और सवाल है जी, अब सवाल है /28 /28, अब बताएं क्या होगा जी। 4 बिट विजिट जाएंगे। अब देखो 24 तो ये वाली हो गई, इसकी भी 4 बिट्स, तो 4 बिट्स क्या होगी 1001, ये एज इट इज आई, चाहे नेटवर्क आईडी है चाहे ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो नेटवर्क आईडी में हम क्या करेंगे, इन चारों को 0 कर देंगे और इधर हम इन चारों को 1 कर देंगे। समझ आ रही है बात। तो इसका
नेटवर्क आईडी क्या आ रहा है, इसका नेटवर्क आईडी आ रहा है 144 और ब्रॉडकास्ट आईडी आ रहा है 159। समझ आई? यस सर। अब देखो मैं यहाँ पे 230 आईपी एड्रेस दे देता हूँ, ये देखो 230 था, सही है। इस 230 को अगर हम गौर से देखें तो हमें इसका मुझे बताएगा जी नेटवर्क आईडी क्या बनेगा जी, बताओ। /28 है, 1110 आगे पे 000 40। ज़बरदस्त। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगा? 1110 शाबाश। फिर आगे 1141। तो अब मैंने इसको डेसिमल में यहाँ ऊपर कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो नेटवर्क आईडी क्या बना है इसका? 192.168.1.224 और इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बना? 192.168.1.239। समझ आ रही है? यस सर। कोई शक? नो सर। अब बताओ जल्दी से ज़रा, हैं सोच के बताना। /18 लो। अब इसमें नेटवर्क की कितनी बाइट्स हैं? 18, यानी 2 बाइट्स तो पूरी पूरी, ठीक है। लेकिन अब ये वाला भी जो 1 है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई बड़ा नंबर डाल देता हूँ ना, 202 डाल देता हूँ, ठीक है। अब इस 202 में कुछ बिट्स किसकी हैं? नेटवर्क की हैं, और कुछ किसकी हैं? होस्ट की हैं। ऐसे ही है। यस सर। तो अब मैं इसमें ठहरो, थोड़ा छोटा नंबर डालता हूँ, 187 डाल देता हूँ, चलो। और लेट्स मेक इट /19 कर देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। अब बताएं क्या करना है जी। सर 101 तो ऐड हो जाएगी होस्ट नेटवर्क के साथ। ये देखो 101 तो ऐड हो जाएगा नेटवर्क में। अब होस्ट की तमाम बिट्स कितनी, होस्ट की कितनी बिट्स हैं? होस्ट की सर आगे 13। 5 ये वाली, 1 2 3 4 5 ये, और 8 ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। इसी तरह यहां पर देख लेते हैं। यहां पर अब ब्रॉडकास्ट आईडी में क्या होगा? होस्ट वाली तमाम बिट्स को हम 1 कर देंगे। 5 6 7 8। सही है। अब अगर मैं तुम्हें ये आईपी एड्रेस दूं 192.168.187.230/19 और मैं तुम्हें कहूं कि मुझे इसका नेटवर्क आईडी भी दो और ब्रॉडकास्ट आईडी भी दो, तो तुमने क्या किया? जो ये 2 बाइट्स है ना यार, ये तो हमें क्लियर है ना, इनको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ठीक है। देखो इनको तो मास्क के साथ जब हम 1 1 के साथ एंड करेंगे तो वो तो वही आ जाती है, तो इसके ऊपर इसकी मैं टेंशन ही नहीं ले रहा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये वाली जो बाइट है, ये वाली बाइट, इसमें क्या ख़ास बात है? इस बाइट में कुछ बिट्स जो हैं वो नेटवर्क की हैं और कुछ क्या हैं? होस्ट की हैं। जो नेट, इसलिए मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। इसमें से जो होस्ट की, नेटवर्क की बिट्स थी वो कितनी थी? 3। तो 3 बिट्स को मैंने 101 एज इट इज़ रखा, बाकी जो 5 होस्ट की बिट्स थी इधर भी 0 कर दी, और इधर 8 जो होस्ट की बिट्स थी 8 की 8 को 0 कर दिया। इसी तरह अगर आपने ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना था तो इसमें क्योंकि 3 बिट्स नेटवर्क की थी उनको तो आपने एज इट इज़ रहने दिया, होस्ट वाली तमाम बिट्स को जो कि 13 थी क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब जो आपके पास, इसको आप कन्वर्ट कर लें वापस इनटू डेसिमल, तो ये जो आईडी आ रहा है आपके पास, दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट आईडी। समझ आई बात की? अब हमने एक और ट्रिक सीखनी है। वो ट्रिक क्या है कि अगर मैंने आपको, अब गौर से समझ रहा, अगर मैंने आपको, अभी देखो ये मैंने यही काम किया हुआ है, पहले चलो इसको क्विकली देखते हैं फिर वो अगली बात बताता हूँ।
192.2.3.4/24 था। देखो पहली 3 बाइट्स को तो कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना बाइनरी में, तो उसको तो हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। जो चौथी बाइट थी होस्ट वाली बिट्स, उन सब को हमने ज़ीरो कर दिया तो हमारे पास ज़ीरो बन गया। उन सब को 1 कर दिया तो 255 बन गया। तो एक नेटवर्क आईडी आ गया और एक ब्रॉडकास्ट आईडी आ गया। अब ये बात समझ आती है ना स्लाइड? अब देखो ये एक और सवाल है 192.2.3.4/27 का क्या मतलब हुआ? होस्ट की पूरी पूरी 3 बाइट्स तो हैं ही हैं, जो सॉरी नेटवर्क की 3 बाइट्स तो पूरी हैं, जो होस्ट वाली बाइट थी उसमें भी 3 बिट्स जो हैं वो बेसिकली सब नेट के लिए इस्तेमाल हुई हुई हैं, नेटवर्क के लिए इस्तेमाल हुई हुई हैं। और 4 बाइट्स बाकी कितनी बाइट्स होस्ट के लिए? 5 बाइट्स बिट्स हैं सॉरी, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस 4 को ये बाइनरी में कन्वर्ट किया। ये देखो ये 4 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। इसमें से पहली 3 बिट्स को एज इट इज़ रहने दिया, 5 बिट्स को ऑफ कर दिया। तो ये क्या बन गया? नेटवर्क आईडी। और इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बना? जो होस्ट की बिट्स थी 5, उनको मैंने 1 कर दिया, तो इसका ये ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बन गया? 192.2.3.31। अब ये देखो, अब अगेन /27 है, लेकिन यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है? 68। ये देखो ये हमने क्या बनाया है यहाँ पर, अब गौर से देखिएगा, ये सबसे अहम बातें। ये मैंने 68 का क्या बना दिया? बाइनरी। 64 और 4 वाली बिट ऑन है, ठीक है, 68 बन गया। अब मैंने क्या करना था? होस्ट वाली बिट्स को ऑफ करना था। होस्ट की कितनी बिट्स हैं? 5। तो देखो आप गौर से देखो, आपने ये वाली 5 बिट्स ऑफ की, इन 3 को नहीं छेड़ा है, ठीक है। अब ये बताओ ये 8 बिट्स में टोटल नंबर क्या बन गया? 64 64। तो ये आईपी एड्रेस जिस सबनेट का हिस्सा है उसका नेटवर्क आईडी है 192.2.3.64। अब कोई कहता है इसका ब्रॉडकास्ट आईडी बताएं, तो आपने क्या किया? ये जो सबनेट वाली बिट्स थी 3, इसको तो एज इट इज़ रहने दिया, अलबत्ता जो होस्ट की बिट्स थी सबको 1 कर दिया। अब ये देखे इसका आईडी क्या बना, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या बना? 95, विच इज़ द ब्रॉडकास्ट आईडी। अब ये देखो ये 168 था इसमें, तो हमने यहाँ 168 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। और जो 5/27 था, तो होस्ट की इसका मतलब है 5 बिट्स हैं, 5 बिट्स को 0 किया, 5 बिट्स को 1 किया। जब 5 की 5 बिट्स को 0 किया तो जो नंबर बना था वो नेटवर्क आईडी था। 5 की 5 बिट्स को अगर मैंने 1 किया तो जो नंबर बना ब्रॉडकास्ट आईडी था। अब देखो ये क्या आ गया? /28। यहाँ 168 ही है लेकिन /28 है। तो अब जो हमारी फिक्स्ड हैं जिनको नहीं छेड़ना, वो 3 बाइट्स तो ये थी, यानी 24 बिट्स, और इस बाइट की भी 4 बिट्स को नहीं छेड़ना। तो ये देखो हमने इन 4 बिट्स को, ये जो मैंने अलग कलर में किया हुआ है, उनको हमने नहीं छेड़ा। और जो होस्ट की बिट्स थी उन चारों बिट्स को मैंने 0 कर दिया, तो नेटवर्क आईडी बन गया। और इन चारों को अगर मैंने 1 कर दिया तो ब्रॉडकास्ट आईडी बन गया, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपने, ये मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, तो इन स्लाइड्स में अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर हमने ये सीखना है कि ये जो अभी मैं नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडीज़ निकाल रहा हूँ ना, ठीक है, अब ज़रा समझना बात को। मैंने आपको कहा था कि ये हमने कल की क्लास में करना है काम। मैंने आपको कहा एक क्लास सी का एड्रेस था, उस क्लास सी के एड्रेस को के अंदर 256 थे, उसके मैंने कहा 8 सबनेट्स बना दो, ठीक है। 8 सबनेट बनाने के लिए कितनी बिट्स चाहिए थी? 3 बिट्स चाहिए थी, ठीक है। अब आपने 3 बिट्स के थ्रू हमने ये डिसाइड कर लिया 8 सबनेट्स होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं हर सबनेट का नेटवर्क आईडी भी बताओ, ब्रॉडकास्ट आईडी भी बताओ, वो जो 8 सबनेट्स बनेंगे हर एक का
नेटवर्क आईडी भी बताओ और ब्रॉडकास्ट आईडी भी बताओ। उसके लिए एक ट्रिक होती है, हमने वो ट्रिक सीखनी है। उस ट्रिक को हम कहते हैं सब नेटिंग जी, सब नेटिंग पढ़ा दें जी। तो सब नेटिंग में वो ट्रिक है जिसके अंदर हम जो हमने छोटे छोटे से नेटवर्क्स बनाए, हर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईडी और नेटवर्क आईडी निकालने को हम कहेंगे हमने सब नेटिंग किया। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या गिवन है, /21। /21 का क्या मतलब हुआ? 2 bytes और 10 bits। राइट तो पहली 2 बाइट्स तो ये वाली तो फिक्स हो गई ना, 16 तो यहाँ आ गई। अब ये जो तीसरी बाइट थी, इसके तीसरे ऑक्टेट तीसरी बाइट में 5 बिट्स किसकी हैं, सबनेट की हैं फॉर एग्जांपल। तो ये देखो मैंने 2 बाइट्स को 192 और 2 को तो एज इट इज रखा है। जो तीसरी बाइट थी उसमें 168 ये मैंने लिखा, ठीक है, ये 168 हमने लिखा। और 168 को के अंदर अच्छा, और ये वाला जो 168 था उसको भी मैंने ये लिख दिया। अब इसमें से जो ये वाली 3 बिट्स थी ये क्या हो गई, 0, और ये 8 की 8 0 हो गई। समझ आती है बात? यस। तो हमने 11 बिट्स को 0 कर दिया, तो हमारे पास जो चीज़ आई दैट इज़ नेटवर्क आईडी। और 11 की 11 बिट्स को देखो नीचे मैंने ग्रीन में उनको 1 किया हुआ है। समझ आ रही है? हाँ बस ठीक है। इन 11 की 11 बिट्स को मैंने 1 कर दिया, तो मेरे पास अब जो चीज़ आई दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, ये आप देखो, ये आपको ऐसे और ढेर सारे सवाल हैं, इनको आप खुद देखो। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे हमने कैसे चलना है। ठीक है, अच्छा देखो वो जो मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा था ना, ये देखो सब नेटिंग, ये जस्ट ट्रेलर दे रहा हूँ। ये देखो ये हमारे हेलो हेलो